दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। यह खबर सुनने के लिए शायद आपके पास सब्र हो, दिल थाम करके बैठिए। जो खबर सुनाने बैठा हूं वो खबर शायद आपको मीडिया ने नहीं बताई होगी। मीडिया ने आज अर्नब गोस्वामी पर या और मुद्दों पर आपको भटका दिया होगा। जो खबर आप तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, मतलब पहुंचनी चाहिए थी लेकिन नहीं पहुंचाई गई। जो खबर देश के साथ जुड़ी हुई है, देश के हर उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है जिस खबर को आप तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन उन खबरों को आप तक नहीं पहुंचाया जाता। आपको केवल मीडिया का, कारपोरेट मीडिया का एक सीरियल धारावाहिक दिखाया जाता है कि कोई नल में घुस गया, कोई टनल में घुस गया, कोई गांव में बलात्कार कर दिया, कोई कुछ कर दिया, ये कर दिया। लेकिन देश के जो असली मुद्दे होते हैं उन खबरों को छुपा लिया जाता है। शायद इसलिए छुपा लिया जाता होगा कि सरकार की नाकामयाबियां बहुत बेतरतीबी से बढ़ चुकी हैं और सरकारों से उनके बारे में सवाल पूछा जाए तो ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन खबर तो खबर है, अगर किसी में छपती हैं तो हमारा फर्ज है कि मेरे अपने YouTube चैनल के लोगों के बीच वो खबर लेकर के आऊं और बताऊं उनको कि चल क्या रहा है। और चल तो यार ये रहा है, इतना मतलब चल रहा है, मैं बता नहीं सकता, हंस भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, लेकिन रोना पड़ेगा। आने वाले समय में रोना पड़ेगा, हमारी पीढ़ियों को रोना पड़ेगा, सारे देश को रोना पड़ेगा। जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं उसके बारे में मैं अपनी पेट से बात नहीं बोल रहा हूं। वर्ल्ड बैंक के पूर्व चीफ का एक बड़ा बयान आया हिंदुस्तान के बारे में, मोदी सरकार के बारे में, जिसमें उन्होंने बोला कि 70 साल की कमाई हुई दौलत को गंवा रहा है हमारा भारत देश। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में कितने बड़े संस्थान बनाए या कितने बड़े कुछ चीजें की, इसके बारे में शायद किसी को नहीं पता। केवल उन्होंने उद्घाटन किए जो मनमोहन सिंह सरकार के जमाने से चले आ रहे थे। वर्ल्ड बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट और भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर कौशिक बसु का एक बड़ा बयान सामने आता है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहते हैं, वैसे मीडिया इनको साबित कर देगा कि वो राहुल गांधी के आदमी थे बस, लेकिन राहुल गांधी पर ना बहिएगा, असली फैक्टों पर बहिएगा। राहुल गांधी को एक तरफ रख दीजिए, फैक्ट्स अगर कोई प्रोफेसर बोल रहा है, कोई बुद्धिजीवी बोल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए कि 70 सालों में जो भारत ने कमाया था, जो भारत ने संस्थान बनाए थे, उनको बेचा जा रहा है। ये अमेरिकी की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बसु ने चिंता जाहिर की अपनी। एक हिंदुस्तानी है, उनको भी दर्द होता है अगर देश बर्बाद होता है तो। हमने बड़े बड़े संस्थान बनाए, रेलवे बनाई, एयरलाइंस बनाई, बंदरगाह बनाए, बंदरगाहों को बेच दिया जा रहा है। अगर एक बंदरगाह रोक देगा सप्लाई तो आधे हिंदुस्तानी भूख से मर जाएंगे। शायद ये सच्चाई भक्तों को नहीं पता, भक्तों को तो बस चमकता है प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू और उनकी दाढ़ी और उनके बोल चाल और उनके एक्टिंग स्टाइल, बस उसी के वो पाबंद है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता को देखना चाहते थे जो अमिताभ बच्चन स्टाइल में बात कर सके। लेकिन मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल आदमी व्यक्ति, उनको शायद पसंद नहीं था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा है कि इस राज्य में धर्म की राजनीति शुरू हो चुकी है, जात पात पर लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, जो बहुत खतरनाक। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की चर्चा के बारे में बात करते हुए प्रोफेसर बसु ने विचार रखे कि इस चर्चा को उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से बात की। मोदी सरकार की नाकामी को दुनिया के सामने रखा है। दुनिया में भी बदनाम हो गए, जब नाम ना रहेगा तो बदनामी हो गए ना, कुछ किया तो है नहीं जब से आए हो सरकार में। भारत में आज धर्म और जाति के नाम पर चुनाव हो रहे हैं। पहले कभी होते थे, कभी इस तरह की आलोचनाएं आती थी अमेरिका की तरफ से। पिछले 17 सालों में क्या कभी ऐसा हुआ? भक्तों जाग जाओ। कौशिक बसु ने बताया 2003 से लेकर के 2008 तक भारत का ग्रोथ रेट जो था लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा था और 2016 और 17 में भारत की ग्रोथ रेट 8.2% थी, जो कि 2019-20 में गिरकर 4.2% पर आ गई थी। लेकिन कोरोना संकट के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि गिरकर -5.8% पर आ चुकी है, जो कि चिंता का विषय। शुक्र है उन्होंने -23.8 नहीं बोला। इस मामले में मैं उनको देश प्रेमी बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी को भी बोलना चाहिए। अब जब पूर्व वर्ल्ड बैंक का एक पूर्व चीफ जब ये बयान देता है तो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। जिस क्रेडिबिलिटी को लेकर के राहुल गांधी पर सवाल उठाए जाते हैं, उनको गद्दार तक बोल दिया जाता है। दोस्तों, ये है वो शानदार खबर
जो भारत को मतलब प्रथम 3 राष्ट्रों में लेके चली जाएगी। वाकई में अगर ऐसा है तो पीटी तालियां, कीजिए कमेंट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।